और कथा होती है, कथा जो होती है वो सुनी जाती है। इन तमाम चीज़ों का जो एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो एक अलग तरीके का महत्व है, वो महत्व अधूरा रह गया, क्योंकि अब द्वादशी लग गई। द्वादशी में भी अभी डोल जो है वो यहीं पे ही है। उस चीज़ को लेकर के गुस्सा है कि एक दिन में पूरा होने वाला, कुछ घंटों में पूरा होने वाले त्यौहार को लेकर के क्यों इतना ज़्यादा इशू बनाया गया, क्यों कहा गया कि रास्ता बदल दिया जाए, क्यों कहा गया कि इस रास्ते से नहीं निकलने देंगे। और जब रास्ते से निकले और हिंदू और सनातनी लोग जो थे उन्होंने ढोल नगाड़े बंद कर दिए मस्जिद के आगे, उसके बावजूद पूरी तरीके से पत्थर बरसाए गए। और पत्थर किसने रखे, क्यों रखे, कब रखे, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पत्थर जो थे, नफरती पत्थर, वो क्यों बरसाए गए, किस तरीके से बरसाए गए, क्या इस चीज़ के लिए पहले प्लानिंग कर ली गई थी, और प्लानिंग थी तो उस प्लानिंग का हिस्सा कौन कौन थे, सूत्रधार कौन थे, इतनी बड़ी साजिश क्यों रची गई और इसी दिन के लिए क्यों रची गई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती है। अब गोपीचंद मीणा आप देख सकते हैं, विधायक, बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं गोपीचंद मीणा, वो आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको तमाम वो लोग दिखाई देंगे आते हुए जो यहाँ पर अब बैठ करके डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लिहाजा जो मीटिंग प्रशासन के साथ में स्थानीय विधायक की चल रही थी, उस मीटिंग को खत्म करने के बाद में यहाँ पे अब स्थानीय विधायक जो आप साफे में देख रहे हैं वो आए हैं और अब आगे की तरफ आकर के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले मीटिंग में थे। मीटिंग मतलब कि प्रशासन और पुलिस के लोगों के साथ में, जो यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों के साथ में एक मीटिंग थी, जिसमें रणनीति बनाई गई कि आखिर क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ही गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। देर रात जो ये विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो पूरे डटे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, तब तक मैं बैठा रहूंगा। इंक्रोचमेंट के नाम पर उन थड़ियों को भी हटाया गया है, उन ठेलों को भी हटाया गया है, उन जो पटरी पर लगाए गए थे उन तमाम इंक्रोचमेंट को रात को ही हटाया गया। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा टास्क है, उस टास्क को लेकर के मैं कहूँगा कि ये 24 घंटे का जो पूरा अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ साथ में एक अंजुमन कमेटी को जिस कह सकते हैं कि नोटिस वो दिया गया है, उस नोटिस का जवाब अंजुमन कमेटी क्या देती है। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, लोगों की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, गुस्से की स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि जो भी प्रशासन करे वो पहले बताए उसके बाद करे, यानी कि जो शर्तें लोगों ने रखी हैं प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, सरकार के सामने, वो यही रखी हैं कि कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई का मतलब यह है कि इंक्रोचमेंट जो अगर है तो उसको तोड़ा जाए और 24 घंटे के भीतर तोड़ा जाए। बिल्कुल अमरदीप, आपके पास हम लौट रहे हैं। ये जिस तरीके के हालात वहां पर शाहपुर में बने हुए हैं, इस बीच गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन। और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो हालात बांग्लादेश में है वैसा बनाने की कोशिश भी हो सकती है और विपक्ष पर भी निशाना साधा। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है जहाजपुर में, जहां पत्थरबाजी के खिलाफ हिंदू संगठन नाराज है और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। अमरदीप वहां पर लगातार बने हुए हैं। अमरदीप, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मैं जहाजपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, उस जगह की तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे अब लगातार जो हैं वो लोग जो हैं यहाँ पे अब इकट्ठा होना शुरू हुए और यहाँ पे जहाजपुर में लगातार इस तरीके की स्थिति है। और मैं
बिल्कुल लोगों की भावनाएं हैं कि स्क्रीन पर शाहपुर जो चल रहा है उसको बदलें, क्योंकि रिपब्लिक को लोग देख रहे हैं और भारत को लोग देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जहाजपुर जो है वो लोकेशन दिखाई जाए। तो यहाँ पे आप तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि महिलाएं कितनी आगे हैं। महिलाएं देखिए आप, इन महिलाओं की भागीदारी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ठाकुर जी का जो जुलूस था, जो भगवान कृष्ण का जुलूस था, जो एकादशी पे निकलता है और जलझूलनी एकादशी बड़ी होती है और नवरात्रि से पहले यानी कि जो कहते हैं श्राद्ध पक्ष से पहले एक बड़ी एकादशी होती है, उसका एक महत्व अलग होता है। अब चूंकि यात्रा बीच में रुकी हुई है, इस यात्रा को पूरा कैसे किया जाए, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर के अभी यहाँ पर लोग जो हैं। ठीक है अमरदीप, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। प्रशासन की कोशिश यही है कि व्यवस्था बनी रहे, स्थितियां ना खराब हो, आगे अपडेट देंगे आपको। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश के दतिया की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में एक मकान को डायनामाइट लगाकर उड़ाया गया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने बिना परमिशन के 5 मंजिला इमारत बना ली थी और यही वजह है कि डायनामाइट लगाकर पूरे मकान को ही उड़ा दिया गया। चंद मिनटों में ये इमारत जिसको बनाया गया था गलत तरीके से, वो ध्वस्त हो गई है चंद मिनटों में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दतिया की, मध्य प्रदेश का दतिया, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाया गया था। 5 मंजिला ये मकान था बिना इजाजत के, जिसके बाद इसको ढहा दिया गया डायनामाइट लगाकर। आप देखिए चंद मिनटों में ये जो इमारत थी वो धड़ाम हो गई। ये देखिए दतिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 5 मंजिला ये मकान जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था और उसके बाद डायनामाइट लगाकर देखिए कैसे धराशायी हो गई। चंद सेकंड में 5 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत। यहाँ लगे लोग कैमरे में कैद भी करते हुए नजर आए इन तस्वीरों को। आप देख सकते हैं इस गुब्बार को, ये धूल का गुब्बार है और ये वही इमारत है जो 5 मंजिला बनाई गई थी, लेकिन इसको लेकर इजाजत नहीं ली थी और उसके बाद डायनामाइट प्रशासन की तरफ से लगा दिया गया। और देखिए चंद सेकंड में पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। 5 मंजिला इमारत जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि परमिशन प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई थी, 5 मंजिल बनाने की परमिशन नहीं थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। चंद मिनटों में इमारत धड़ाम, फिर से देखिए डायनामाइट लगाकर कैसे 5 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ढहा मकान, 3 मंजिला मकान, हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से निकाला गया मासूम का शव। मलबे में 15 लोगों को बाहर निकाला गया। महुआ में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान मकान में गिरा जलता हुआ पटाखा, 2 पक्षों में विवाद और पथराव हो गया। इलाके में तनाव का माहौल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई। महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला भी आया सामने। आरोपियों के खिलाफ केस